देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और LAC पर इंडियन आर्मी की मजबूती के लिए सरकार ने क्या उठाया बड़ा कदम, और दिल्ली NCR में इनकम टैक्स छापे में कैसे खुला चीन के 1000 करोड़ का बड़ा हवाला रैकेट। भारत और चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 इंडिया चीन टकराव में। भारत चीन गतिरोध के बीच इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 8,722 करोड़ रुपए की मिलिट्री खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अपग्रेडेड ड्रोन, AK-203 राइफल और वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस खरीदारी के बाद LAC पर और भी पुख्ता निगरानी हो सकेगी। भारत में रह रहे चीनी नागरिकों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 1000 करोड़ के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया। चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर रैकेट चला रहे थे। आरोपी को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक का नाम लुओ सैंग है। वो चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था। चीनी मूल का रहने वाला शख्स अपने आप को मणिपुर का निवासी बताकर भारत में हवाला कारोबारियों के साथ भारतीय एजेंसियों को धोखा दे रहा था। LAC पर तनातनी के बीच में चीन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। चीन ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, बीजिंग भविष्य में पड़ोसियों के साथ साझा हितों को विस्तार करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर चीन की चालाकी और साजिश का बड़ा सबूत है। ये तस्वीर चीन भारतीय सीमा पर गोगरा कोंकांग की है, जहां मई की शुरुआत से ही चीन ने अपने सैनिकों और हथियार तैनात करने शुरू कर दिए थे। चीन भले ही शांति और बातचीत का दिखावा कर रहा हो, लेकिन ड्रैगन के मन में कुछ और ही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपने हिस्से वाली जमीन पर ब्लास्ट प्रूफ रनवे बनवा रहा है। ये क्षेत्र शिनजियांग के होटान एयरबेस में आता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये सूचना केंद्र सरकार को दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मध्य और पूर्वी यूरोप के 4 देशों के दौरे पर निकले हैं। पोम्पियो इस दौरान इस क्षेत्र में चीन और रूस की वजह से खड़ी की गई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान देशों को चीन की चालबाजी और उससे होने वाले खतरों को लेकर आगाह करेंगे। हो सकता है पोम्पियो के दौरे के बाद इन पूर्वी यूरोप के देश भी हुआवे के 5G बिजनेस पर यहां रोक लगा दें। लगता है नेपाल को अब चीन की सरपरस्ती नहीं मिल रही, तभी नेपाल की अकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। नेपाल अब संबंध सुधारने के लिए भारत से बातचीत का रास्ता निकाल रहा है। आने वाली 17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसमें सीमा विवाद की तल्खी को कम करने और भारत नेपाल के बीच परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर बातचीत हो सकती है। चीन की सरपरस्ती में पाकिस्तान को सऊदी अरब को धमकी देना महंगा पड़ गया है। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपने $1 मिलियन वापस मांगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अब सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान चाहे तो दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ नया संगठन बना सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।